बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए सोशल स्टडी के कुछ प्रश्नोत्तर लेके आए हैं जिसके दो ऑप्शन हैं। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे और ये सभी कंपटीशन में आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये आपकी सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? तो ये है हमारे आर्यभट्ट। और कब किया था? 1600 वर्ष पूर्व इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी के कारण आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। फिर है, किसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हराया? तो ये हैं आपके 618 ईस्वी को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष का मतलब हर्षवर्धन को हराया, राजा हर्षवर्धन को हराया था। अब है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्षचरित, ये हर्षवर्धन के बारे में एक पुस्तक लिखी गई थी, हर्षचरित। तो इसको लिखने वाले चालुक्य की बाणभट्ट, तो इसको लिखने वाले थे आपके बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। फिर चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में? बताइए भाई। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और भारत में वो लगातार 15 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक CU में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण भी दिया है। तो किसके शासनकाल में आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है। विक्रमशिला की स्थापना किस शासक ने कराई? तो विक्रमशिला की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने करवाई थी। कौन सा राजा था? धर्मपाल ने कराई थी। फिर है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था? तो तराइन का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। सन याद रखिएगा आप लोग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, जिनका शासन 735 से 756 ईस्वी के करीब हुआ था, इन्हें हम दंती वर्मन या दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो कौन हुए ये आपके? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हुआ? दंती दुर्ग। फिर है, कील नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से? तो इसका सही उत्तर है, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब अमोघ वर्ष की कृष्ण प्रथम। बताइए, एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर किसने बनवाया था? जल्दी से बताइए। एलोरा में ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर बनवाया था आपके कृष्ण प्रथम ने। तो मोतियों का द्वीप किस देश को कहा जाता है? पेरिस की बहरीन? पेरिस की बहरीन किस देश को कहा जाता भाई? पेरिस को कहा जाता। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोती निकालना यहाँ का पारंपरिक हस्तशिल्प है, इसलिए यहाँ का पर्ल संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध है। पर्ल का मतलब मोती का
संग्रहालय यहाँ पे। अरब के सभी देशों में सबसे अधिक यह देश मेहमान नवाज है। इसके अतिरिक्त इस द्वीप राष्ट्र में 33 द्वीप आते हैं। यहाँ बहुत से खूबसूरत समुद्र तट हैं जहाँ आप न केवल तैर सकते हैं बल्कि गोताखोरी भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आपके अरब देश है ये एक बहरीन। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली जनजाति को हम कहते हैं मसाई की माओरी। क्या कहेंगे हम कहते हैं माओरी। क्या कहेंगे? माओरी। ठीक है, ये सही जवाब है। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान की फिनलैंड। तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं पे अपना डेरा डालती हैं। ठीक, शुरुआत यहीं से होती है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, तो भारत और चीन में से देखिए, भारत में आपकी 61,88,000 टन, ये अभी बिल्कुल करंट का बता रहे हैं आपको, ये 21 और 22 का डाटा है आपका। तो 61,88,000 टन भारत में होता है कपास का उत्पादन और चीन में 61,78,318 टन। तो इस हिसाब से भारत आपका कपास का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कहा जाता है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन की भारत, तो ये श्रेय चीन को जाता है। कविराज मार्ग पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अमोघवर्ष की दंती दुर्ग। बताइए भाई, अमोघवर्ष की दंती दुर्ग। तो इसका सही जवाब है कविराज मार्ग पुस्तक के लेखक हैं अमोघवर्ष। भारतीय संविधान का स्वरूप है अध्यक्षात्मक की संघात्मक और एकात्मक दोनों। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का स्वरूप है संघनात्मक और एकात्मक दोनों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2% या 2.4%? बताइए भाई, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, कितना परसेंट है? तो ये है आपका 2.4। कितना है? 2.4। ये है आपका सही जवाब। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में कि 2004 में? तो ये हुआ है आपका 2005 में। भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है, मतलब दक्षिणी सीमा जहाँ पे ख़त्म होती है बिल्कुल लास्ट में, कन्याकुमारी है कि इंदिरा पॉइंट? बताइए भाई, इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सन बताना है आपको, 1923 में कि 1925 में? याद कर लीजिएगा, सन बहुत देर से याद होते हैं पर आप बार बार इनको याद करते रहेंगे ना तो इनको आपको याद हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश की कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आपका ये सही जवाब है इल्तुतमिश की कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, परंतु इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कि रजिया सुल्तान ने? तो इसको जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने कुतुब मीनार शुरू तो करा दी थी पर उसको पूर्ण नहीं करा पाए थे। इसको पूरा कराने का कार्य किया था इल्तुतमिश ने। भारत का पहला तुर्क शासक जिसे लाख वक्स भी कहा जाता है कौन है? मोहम्मद गोरी की कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ये हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता है और ये भारत के पहले तुर्क शासक थे। तुर्कान ए चहलगानी का क्या मतलब है?
तुर्कान ए चहलगानी, 40 गुलाम सरदारों का संगठन या सरदारों का सरदार, बताइए। तो तुर्कान ए चहलगानी का मतलब होता है 40 गुलाम सरदारों का संगठन, जिसे इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किया। इसके बाद का प्रश्न है, सिजदा एवं पायबोस परंपरा किस शासक ने प्रारंभ की? पहले तो आप सिजदा समझ लीजिए, सिजदा होता क्या है और पायबोस क्या होता है। तो सिजदा का मतलब होता है घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। इसका मतलब हुआ सिजदा का मतलब कि घुटने के बल बैठ करके सरदार को, जो आपके सुल्तान होंगे, उनको उनके सामने सिर झुकाना होता है। इसको सिजदा बोलते हैं। पायबोस क्या होता है? सुल्तान के चरणों को चूमना। तो ये परंपरा शुरू किसने कराई थी? नसरुद्दीन महमूद ने कि बलबन ने? किसने शुरू कराई थी भाई ये परंपरा? इतिहास पढ़ते हैं कि नहीं? अगर आप अपनी बुक पढ़ रहे होंगे तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे, किताबें ऐसे ही रखी रहती होंगी घरों में, ठीक है, क्योंकि निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं आप लोगों को, तो सोचते हो कि क्यों पढ़े हम, लेकिन आपको अपनी बुक की रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो सिजदा एवं पायबोस परंपरा शुरू की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन ने। इन्होंने, और जिसका बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता था, और भी नए नए नियम इन्होंने किए थे। ये बहुत ही गंभीर रहते थे, अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठते थे ये अपने दरबार में, ना कभी मजाक करते थे और ना ही कभी हंसते थे। बलबन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और इन्होंने ही दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में भी नियम बनाए थे, जिसका इन्होंने कठोरता से पालन किया था। इन्होंने ही सिजदा और पायबोस परंपरा चालू की थी। किसके बारे में बता रहे हैं हम? नसरुद्दीन महमूद की बलबन। तो हम बात कर रहे हैं बलबन के बारे में। इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया की सबीना? बताइए। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया, सबीना। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जो आगे चलकर रजिया सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। रजिया से पहले और भी प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम शासिका बनी थी ये रजिया, जो आपकी है रजिया, यही रजिया सुल्तान बनी थी। तो ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। फिर अगला प्रश्न है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किस शासक ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया? रजिया सुल्तान ने किया कि इल्तुतमिश ने? बताइए भाई, किसने शुरू किया? तो बताइए। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, ठीक। ये राजा थे आपके इल्तुतमिश, और ये किसके पिता थे? रजिया सुल्तान के। तो आप ये लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन बना करके हम छांट करके लाए हैं, तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्रैक कर पाएँ, ठीक है। ये कंपटीशन आपका, चाहे आपका बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है, और इसके अलावा पेट, सब में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए जीके तो बहुत ही विशाल है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ठीक। अगर आपको इसी तरह के आगे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।